अस्सलाम वालेकुम बड़ी पे हमारे पर उम्मीद करना साथी को मेरा इंदिमा एसएम राजधानी गाला बाजार अंदर आज इतना कोई सेहत कार्ड ने हवाले नाल आवाम आई हुई सी। ठीक है, तो सेहत कार्ड ने हवाले नाल लगे हुए सन, कोई गुफ्तगू की, कोई बंदे आए सन बड़े। अज मैं जो वीडियो बनाने नाले भैन पर शेयर करने अजय चेयर बना लास्ट सब्सक्राइब करो, तो एक मिनट बॉक्स बैग उससे कि हमारी वीडियो क्या लगनी है उनसे क्या सुनाने गुफ्तगू। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों को नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब सरदार शकील साहब को और तमाम मेहमानों को राजधानी से संबोधित करता हूँ। उनमें से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को दफा पहुँचाता है। हाजिर मजलिस समझता हूँ कोई भी मुल्क, कोई भी हुकूमत, कोई भी अदारा वो वही बेहतरीन है, वही खूबसूरत है जो अपने अवाम के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए नफा पहुँचाने वाले काम करता है। मैं इस अदारा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब सरदार शकील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त आप लोगों के लिए निकाला है। मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये हमारी उम्मत का एक ऐसा एग्जाम है। मेरे बहुत से दोस्त जानते हैं कि हमारे जो यूरोपीय मुल्क हैं उनमें किसी भी तरह का फायदा हो सकता है, लेकिन सेहत के हवाले से वो कभी फायदा नहीं करते। मैं समझता हूँ कि हमारी उर्दू का भी ये एक ऐसा एग्जाम है कि उन्होंने अपने लोगों की सेहत के हवाले से, उनकी मुश्किलात के हवाले से एक कदम उठाया है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कामयाब करे और इस हुकूमत में रिश्तों के जो गरीब लोग हैं उनका भी कोई पूछने वाला हो। मुझे खुशी भी है कि ये एक काम जो गवर्नमेंट उठाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपना जो मुखलिस और ईमानदारी से और बहुत ही अच्छी तरीके से इस काम को अंजाम देंगे। उसके अलावा मेरे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये बेसिकली वो जो हेल्थ प्रोग्राम है ये बेसिकली स्पोर्ट्स के हवाले से ही रिलेटेड है और जितने भी लोग स्पोर्ट्स में वो भी इसमें बरादास्त रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब सरदार शकील साहब, उनकी तमाम जो तंजीम है और उनका अदारा हमारे लोगों के लिए बहुत बेहतर इस तरीके से काम करेगा। मैं एक बार सरदार शकील साहब का और उनकी टीम का शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप तारीखी काल के इस फैसले के बावजूद यहाँ पे आप हमारी बात को तशरीफ ले आए के पीछे जो बैठे हुए लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन जो हम आपको मैसेज देने के लिए या आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं उसका कोई ना कोई फायदा होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए ये जो अपनी गपशप है ना इसको एक साइड पर रखें, बाद में गपशप करते रहिएगा। जो मैसेज हम आपको कहने आए हैं वो जरा गौर से सुन लें
और उसके अंदर अगर कोई क्लैरिटी नहीं है कुछ नहीं है तो वो साथ साथ मेरी डिस्कशन के बाद अगर किसी बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो सवाल की सूरत में मुझसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले तारुफ करवा दूँ नेशनल स्पोर्ट प्रोग्राम NRSP, ये नेशनल लेवल का इजरा गवर्नमेंट पाकिस्तान का बनाया हुआ इजरा पूरे पाकिस्तान के अंदर हर तहसील के अंदर इसके ऑफिस मौजूद हैं और इस डिस्ट्रिक्ट की हर तहसील में इसके दफातर मौजूद है। और ये इदारा बेसिकली काम कर रहा है जो गवर्नमेंट ने इसको मैंडेट दिया था कि गाँव महलों की सतह पे जाके खाबो खवातीन ने खाबो मर्द उनको ऑर्गेनाइज करके तंजीम की शक्ल देके उस मकामी सतह के जो इंफरादी या इज्तिमाई मसाइल हैं वो उन्हीं तंजीमात के ज़रिए उनकी निशानदेही करवा के उनके डिपार्टमेंट्स के ज़रिया या मुख्तलिफ डोनर्स के ज़रिया उनको हल करवाया जाए। और उसके लिए इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर सिवाय ये आपका एरिया छोड़ के बाकी तमाम जगहों में तकरीबन हर यूनियन काउंसिल में मोहल्ले की सतह पे, गाँव की सतह पे, फिर यूनियन काउंसिल की सतह पे इसके सतह मौजूद है। और जो इस वक्त डेवलपमेंट के काम, वेलफेयर के काम लोकल सतह पे वो सरंजाम कर रहे हैं। तो गर्मी है तो मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता वरना इसमें तो बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। लेकिन आज का जो यहाँ जमा होने का जो हमारा मकसद है वो मकसद ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक आपने नाम सुना होगा आज से 2-3 साल पहले कि सेफ कार्ड के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ लोगों को जो उस वक्त इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर जो लोग वहाँ से कुछ सपोर्ट दे रहे थे उन्हीं के लिए ये सेफ कार्ड तारफ करवाया गया। लेकिन बाद में इसी सेफ कार्ड को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के लिए कहता नजर इसके कौन गरीब है कौन अमीर है सबके लिए ये कार्ड जो है वो एलिजिबल उस तमाम फैमिलीज को कर दिया और सबको इस दायरे में ला दिया जिनके सारे लोग इससे सहूलत कार्ड से फायदा उठा सकते हैं। और पहले था एक कार्ड वो भी NRSP को मिला था वो हम यहाँ पे 3 साल पहले उसको सेहत सहूलत कार्ड को तकसीम करवा रहे थे। उस वक्त हमने अखबारात में भी लोकल सतह पे भी हर जगह पे हमें अपने पीजी के लोग अपना कार्ड लेके जाए लेकिन लोगों की अपनी दिलचस्पी उसके अंदर नजर नहीं आई वो हमने वापस की। लेकिन उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट ने हमें ये जब से ये उन्होंने किया जी कि तमाम फैमिली इसके अंदर एड्रेस की जाएगी लेकिन इसके बावजूद लोग अक्सर लोगों को पता ही नहीं है ये उनके जेब में 10 लाख रुपए तक की एक सहूलत मौजूद है लेकिन उससे फायदा नहीं होता। और उसके लिए गवर्नमेंट सालाना ही प्रीमियम जो है वो आपकी इस सेहत के हवाले से पे कर रही है लेकिन आगे उसका कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता। अभी उस कार्ड की तो वो गुंजाइश अपना ये जो बैनर आपके सामने नजर आ रहा है इसको गवर्नमेंट ने एक और सहूलत दे दी है कि कार्ड की जरूरत नहीं है बल्कि आपका शनाख्ती कार्ड ही जो है वो कौमी से ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है यही आपका सेहत सहूलत कार्ड है। इसी से हर बंदा जो फैमिली का सरबराह है उसके बच्चे हैं उसकी वाइफ है ये इस पे 10 लाख रुपए का एक साल का जो है ना 1 साल के अंदर उसका इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। अब इसके लिए चंद गुजारिशात हैं जरा गौर से सुन लीजिएगा। एक तो सबसे पहले ये है कि अगर मैं हूँ तो मेरे बच्चे हैं मेरी वाइफ है मैं इससे सहूलत कार्ड से तमाम फैमिली का फायदा तो उठा सकती है लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि मेरे तमाम बच्चों की नादरा के अंदर रजिस्ट्रेशन हुई नादरा के अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद हो 18 साल से छोटे बच्चे जो है उनका पेपर बना हुआ हो और मियाँ बीवी का जो है वो शनाख्ती कार्ड मौजूद हो। और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने कोटली की सतह पे 4 अस्पताल पैनल पे लिए हुए जिसमें से एक है डिस्ट्रिक्ट अपना DHQ कहते हैं डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं हेडक्वार्टर DHQ अनवर मेमोरियल अस्पताल, मनाजा मैटरनिटी होम,
और रिफत मैटरनिटी होम, ये 4 अस्पताल इस वक्त गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। और इनके अंदर बाकायदा इंश्योरेंस कंपनी का एक डेस्क लगा हुआ है जहाँ पे ये सेहत सहूलत कार्ड पे जो लोग इलाज मुआवजा करवाते हैं उनके लिए एक बंदा बैठा हुआ है वहाँ पे। तो अभी आपने सबसे पहले ये करना है जी कि किसी भी फैमिली का अगर उसके अंदर नादरा के अंदर बच्चे जो हैं, बच्चियों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई है, उनकी रजिस्ट्रेशन करवा के तो उनका पे फॉर्म बनवा लें। फिर ये है जी कि ये जो शादीशुदा जो रहे हैं नए, क्योंकि जब बच्ची अपने घर में होती है तो वो अपने बाप के साथ मुंसलिक है, लेकिन जब वो बाप से निकल गई तो इसका मतलब है कि वो एक अलग फैमिली कंसीडर होगी। तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो भी नए शादीशुदा जोड़े हैं वो अपना जाके नादरा में अपना स्टेटस अपडेट करवा दें, ताकि वो मियाँ बीवी के तौर पे एक नई फैमिली जो है वो कंसीडर हो। अब तरीकाकार क्या करता है? तरीकाकार ये है, तरीकाकार इसका ये है जी कि अल्लाह ना करे जी कि किसी बंदे को अगर कोई बीमारी, अब बीमारियों के हवाले से पहले मैं बता दूं जी कि इसमें मेजर बीमारियां जो हैं इसके अंदर इस सेहत सहूलत कार्ड के अंदर कवर हो रही हैं। आपको पता है आजकल एक आम बीमारी है वो हार्ट की, जिसके अंदर स्टेंट डलते हैं, जिसके अंदर बड़े बाईपास ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं ये हार्ट के हवाले से। ये बीमारी इसके अंदर कवर हो रही है, जिसके अंदर आप स्टेंट डलवा सकते हैं और बाईपास ऑपरेशन करवा सकते हैं सेहत सहूलत कार्ड के जरिए। इसमें RIC ये रावलपिंडी कार्डियोलॉजी जो है इसके अंदर जाके आप इसका इलाज करवा सकते हैं। फिर है आपके ये गुर्दों पे जो डायलिसिस है, ये भी एक बड़ी खतरनाक बीमारी है और इस पे काफी अखराजात आते हैं। इसको ये बीमारी भी इसके अंदर कवर हो रही है। उसके अलावा हर किस्म का कैंसर, किसी किस्म का कैंसर जो है वो भी इस सेहत सहूलत कार्ड के अंदर कवर हो रहा है। ये खवातीन के ये जो चेस्ट के प्रॉब्लम होते हैं ये भी इसके अंदर कवर हो रहे हैं। इसके अलावा ये एक्सीडेंट की सूरत में अगर कोई ज़्यादा सीवियर किस्म की इंजरीज आ जाती हैं ये इसके अंदर कवर हो रही हैं। और ये जो खवातीन के डिलीवरी केसेस हैं जो ऑपरेशन के जरिए हो रहे हैं ये इसके अंदर कवर हो रही है। तो मेजर जितनी भी बीमारियां हैं इसके इससे सहूलत कार्ड के अंदर वो कवर हो रही हैं। ये तो ये सब लोगों को आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए, ये मेरी तरफ देखेंगे यार ये अभी आपने शुरू कर दिया, इनकी अटेंशन भी डाइवर्ट हो गई है सब लोगों की। ये थोड़ा ठहर के कर लेते ना यार, ये रिफ्रेशमेंट भी करें लेकिन बात और से सुन लें, ये आपके फायदे के लिए ये हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो इसके लिए एक तो ये है जी कि जब भी कोई बंदा बीमार, एक OPD कवर और नहीं हो रही है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दाखिले की सूरत में आपको ये सेहत सहूलत कार्ड आपको फायदा देगा। अगर आप अस्पताल में जाते हैं, एक बंदा अस्पताल में जा रहा है उसको कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ये बात गौर से सुन लें। अस्पताल के अंदर जाता है, डॉक्टर उसको चेक करता है, चेक करने के बाद उससे कुछ टेस्टें बताता है जी कि ये टेस्टें करवा लें, ये करवा लें, ये करवा लें। टेस्टें करने की सूरत में अगर उस बंदे को कोई ऐसी बीमारी निकल के नहीं आती कि जिससे उसमें दाखिले की जरूरत पड़े, तो वो जो टेस्टें वगैरह करवाई हुई है या OPD करवाई हुई है वो इसके अंदर सेहत सहूलत कार्ड के अंदर आपकी कवर नहीं होगी। लेकिन अगर आपने टेस्टें करवाई, टेस्टों में ऐसी बीमारी निकल आई जो मैंने यहाँ पे गिनवाई आपको, और डॉक्टर आपको कहता है जी कि आपको दाखिल होना पड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे जी कि सीधा वही दाखिले की चीट लेके, तो वो जो डेस्क लगा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी का उस अस्पताल के अंदर, उस बंदे के पास जाएंगे, उसको कहेंगे आप जी कि मैं ये डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है दाखिले के लिए, तो मैं अपना जो इलाज है वो सेहत सहूलत कार्ड के जरिए करवाना चाहता हूँ। तो वो जो बंदा बैठा हुआ है वो आपको सेहत सहूलत कार्ड के जरिए इलाज मुआवजा करवाएगा, लेकिन उसके लिए ये है जी कि आपके पास शनाख्ती कार्ड हो, अगर आपका कोई बच्चा है उसका पे फॉर्म मौजूद हो, और उसके अलावा अगर वो दाखिल हो रहा है तो उस वक्त उसने जो टेस्टें करवाई हुई उन टेस्टों के पैसे भी उस बंदे को वापस मिल जाएंगे। OPD की सूरत में नहीं मिलेंगे अगर उसको दाखिला नहीं हो रहा उसका,
उसको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो दाखिले की सूरत में जा रहा है अस्पताल में तो उसने जो टेस्टें करवाई उन टेस्टों के पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जितना भी उसका अस्पताल में दाखिले की सूरत में खर्चा होगा वो अस्पताल फ्री में करेगा आपको। जो उसमें अखराजात आएंगे वो अखराजात वो इंश्योरेंस कंपनी से या गवर्नमेंट से वो लेगा उसका। एक तो ये पता हो आपको जी कि हमारा शनाख्ती कार्ड ही हमारा सेहत सहूलत कार्ड है। अगर किसी बंदे ने अपनी अहलियत जाननी है तो ये 8500 एक मोबाइल नंबर है। इस पे अपना शनाख्ती कार्ड बगैर किसी डैश के बगैर किसी वक्फे के लिख के भेजें, फौरन वो आपको जवाब आ जाएगा कि जी आप सेहत सहूलत कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं है। अगर अहल है तो वो साथ आपको लिख देगा जी कि अब आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका सेहत सहूलत कार्ड है। और अगर कोई एम्बिग्यूटी आती है वहाँ पे जी कि वहाँ से रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिल रहा तो फिर आपका ये नीचे एक हेल्पलाइन ये लिखी हुई है 0800909। इस पे आप फोन करके अपना स्टेटस चेक कर लें जी कि मैं इसके लिए अहल हूँ या नहीं हूँ। यहाँ पे भी किसी भी बंदे ने अगर कोई उसको हेल्प लेनी है तो वो इस नंबर पे फोन करके वहाँ से पता कर ले। अब मैंने आपको बता दिया जी कोटली में 4 अस्पताल हैं। इसके अलावा डायरेक्टली आप जाके पाकिस्तान में किसी जगह पे इलाज करवाना चाहते हैं जिसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल इसके अंदर सेहत सहूलत कार्ड पे पैनल पे हैं, जिसमें ये कायद आज़म हॉस्पिटल है, बिलाल हॉस्पिटल है, बैरिया टाउन का हॉस्पिटल है, RIC या मुख्तलिफ अस्पताल है। वहाँ पे भी आप डायरेक्ट जाके इस सेहत सहूलत कार्ड पे आप इलाज करवा सकते हैं। एक तो NRSP को ये दिया गया था जी कि आपने कोटली के हर घर में जाके ये इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है। ये क्यों देनी है? अक्सरियत लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनके जेब में 10 लाख रुपए तक की एक सहूलत मौजूद है इलाज के लिए, लेकिन लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे या लोगों को पता ही नहीं। फिर एक अफवाह फैली हुई थी जी कि सेहत सहूलत कार्ड खत्म हो गया। इस तरह की कोई वो बात नहीं है ना गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये बात होती तो गवर्नमेंत हमें ये वाला प्रोजेक्ट अवेयरनेस के लिए ना देती। वो ये ना कहती जी कि कोटली के हर घर में जाके आप इंफॉर्मेशन दें। ये पंजाब की हद तक इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर ये बिल्कुल एलिजिबल है और इसके लिए पैनल पे हॉस्पिटल उठे हुए हैं। और बेशुमार लोग अभी भी आप 3-4 अस्पतालों में जाके देखें और जहाँ पे पैनल है ये डेस्क बने हुए हैं इंश्योरेंस कंपनी के, वहाँ पे इतना बड़ा रश लगा हुआ है जिनके लोग जाके उससे इलाज वगैरह करवा रहे हैं। और स्पेशली ये जो हमने घर घर ये जिस तरह हैदर साहब ने कमर साहब ने इन बेचारों ने इस पिछले जून जुलाई में गर्मी के महीने में और हर घर में जाके इन्होंने लोगों को अवेयरनेस दीजिए कि ये एक सहूलत मौजूद है आपके पास, इसके जरिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारा मुख्तसर सा एक मैसेज था जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पे ज़हमत दी, जमत हुए आप यहाँ पे गर्मी के बावजूद। आप सब लोगों का शुक्रिया भी और आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। हमें उम्मीद है यहाँ से जब उठे इस ऐद के साथ उठे, ये थोड़ा सा वो कहते होते हैं सदका जारिया भी है कि अपने इर्द गिर्द 3 से 4 घरानों में जाके आप ये वाला पैगाम लोगों को दे दें। अपने इर्द गिर्द जहाँ पे आपका अपना घर है उसके गिर्द 2-3-4 घराने ऐसे होंगे जिनको हो सकता है ना पता हो। तो आपको अगर ये पता लग गया तो कम से कम उन घरानों को जाके ये वाली इंफॉर्मेशन दे दे। दूसरा ये है कि अपनी फैमिली को पूरे बैठ के शाम को उनके साथ ये डिस्कस करें। उसकी वजह ये है कि इंसान की कौन सी सांस अंदर है कौन सी बाहर है किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली को इसलिए बड़ी जरूरी है कि कल अल्लाह न करे कि आप में से कोई नहीं होगा, आपकी फैमिली को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, इसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उन बेचारों को नहीं पता, तो इसका मतलब वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इसलिए अपनी फैमिली को जाके पूरी इंफॉर्मेशन दें। आपकी वाइफ को पता होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि ये एक सहूलत है, ये सहूलत सबको पता होनी चाहिए। फिर हमने ये जो पैगाम हमने आपको बताया, इसके लिए गुजारिश यही है कि आप जाके एक फ्रीज़ा समझ के अपने पड़ोस पड़ोस में जितने को घराने हैं 2-3-4 ही 3-4 घरानों में भी आप दें तो ये बहुत बड़ा आपको जो है ना वो अजर मिलेगा इसको। क्योंकि हो सकता है कितने गरीब तरीन लोग होंगे
कि जिनको पता ही नहीं है, लेकिन बेचारे वो इसी क्रोनिक बीमारी में मुबतला है, लेकिन वो इस वजह से इलाज नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जब उनको ये पता लगेगा जी कि यार मेरे पास तो अपनी जेब में पड़े हुए हैं 10 लाख रुपया, आपके इस पैगाम की वजह से मुझे ये बताएं कि एक जिंदगी बच जाएगी, एक घराना बच जाएगा। तो इसके लिए आप सब लोगों से गुजारिश है जी कि अपना अपना कम से कम जो बंदा भी नजदीक है उसके पास अपनी ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाए। ये कंपनी है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का एक नुमाइंदा बैठता है कोटली में डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तो वो इन सारे अस्पतालों को मॉनिटर भी कर रही है। जो 4 अस्पताल लिए हुए उन्होंने, वो उनको मॉनिटर कर रहा है। अस्पतालों की जो कुछ शिकायत आती है जहाँ पे लोगों को अगर ठीक तरीके से एंटरटेन नहीं किया जाता, उनको बेहतर सहूलियात नहीं दी जाती, तो वो वहाँ पे आप उसके पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा ये बल्कि 2-3 हॉस्पिटल इन्होंने और भी लिए हुए थे इस पे पैनल पे। इसी तरह की शिकायत लोगों की तरफ से गई उसके पास ये हॉस्पिटल सर्विसेज अपनी ठीक नहीं दे रहा, लोगों को ठीक तरीके से एंटरटेन नहीं कर रहा, इलाज ठीक नहीं कर रहा, रवैये लोगों के ठीक नहीं है, तो वो अपना हॉस्पिटल उन्होंने बैन कर दिया, मतलब उनको अपने पैनल से निकाल दिया। तो ये बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। तो गरीब लोगों के लिए मैं समझता हूँ जी कि ये गवर्नमेंट ने इससे ज़्यादा, ये पूरी जनूबी एशिया में इससे बड़ा प्रोग्राम कोई नहीं है। ये सेहत के हवाले से किसी गरीब इंसान की सबसे बड़ी जो इस वक्त मौजूदा दौर में क्या ये हर वक्त रहती है कि सबसे बड़ी उसकी जो मजबूरी रहती है, एक बच्चों की तालीम और तरबियत और एक जो है ये सेहत। और सेहत के साथ कहते हैं जी कि जिंदगी अगर है तो वह सेहत के साथ है, सेहत नहीं है तो जिंदगी कुछ नहीं है। ये बोझ है, अपने आप पे भी बोझ है, अपने घर वालों के लिए भी जो बोझ है, और सोसाइटी के लिए भी बोझ है। तो इसके लिए अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद है तो हमें उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और अपने करीब तरीन सारे लोगों को, गरीब तरीन लोगों को इसका मैसेज जरूर पहुंचाएं। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर इस हवाले से किसी बंदे को कोई मजीद मालूमात चाहिए, क्लैरिटी नहीं है, मैं इधर खड़ा हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं, बिला झिझक सवाल पूछे, इसमें कोई झिझक नहीं। अगर कोई बंदे हमारे यहाँ के गाँव में कोई नग्याब से आया हुआ है, कोई तदापानी से है, दूर दराज के दराज पे रह रहे हैं, तो उनको भी अंदराज यहाँ पे हो जाएगा? इंदराज है, इंदराज आपका नादरा के अंदर है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। जिधर भी आप यहाँ से उठ के लाहौर में रह रहे हैं, लेकिन रहने वाले इधर के आप एलिजिबल है, ठीक है। उसके लिए वो जगह भी कोई कैद नहीं है उसका। शनाख्ती कार्ड आपका सेहत सहूलत कार्ड है, वो जिधर का भी है। बच्चों को साथ ना दें, सब बच्चे शो नहीं कर रहे हैं। 85 वाले, ये 8500 वाले सब बच्चों को 8500 पर अपना मैसेज भेजा है, अपना ID कार्ड नंबर। तो उनके 2 बच्चे जो हैं वो नादरा में दर्ज हुए, लेकिन 8500 पे शो नहीं हो रहे। तो आप नादरा में जाएंगे, नादरा में जाएंगे, अपना स्टेटस अपडेट करवा लें। नादरा में अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है ना, बाज़ दफ़ा उनका स्टेटस अपडेट नहीं होता, जिसकी वजह से वो नादरा में उनकी वेबसाइट पे वो शो नहीं हो रहे होते। तो नादरा में एक दफ़ा चक्कर लगा के अपनी पूरी फैमिली का वो चेक करवा के स्टेटस अपडेट करें, ठीक है। उसके बावजूद अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर इस हेल्पलाइन पे आप कॉल करेंगे 0800-09-009 इस पे, ठीक है। ये नोट कर ले। ये और किसी का क्लियर है? ये मैसेज ठीक लोगों तक पहुंच गया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।